हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो स्किल टेस्ट होना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम पेन से लिखते हैं और वहाँ पे पेन इस बार अलाउ नहीं है। तो जो बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। जो बच्चे पेन से लिख रहे हैं, बहुत से बच्चे 1 साल से लिख रहे हैं, कुछ 1.5 साल से लिख रहे हैं, कुछ 6 महीने से लिख रहे हैं, तो पेन से लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो एडमिट कार्ड आया उस एडमिट कार्ड में बेटा पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ सीधे स्पष्ट रूप से उसने ये दे रहा है कि परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं जैसे घड़ी, किताबें, पेन और पेपर, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, मोबाइल फ़ोन आदि लाने की सख्त मनाही है। मतलब कुल मिला के आपको पेन के लिए भी उसने इसको बोल दिया है। तो बहुत से बच्चे जो पेन से लिख रहे हैं उनको दिक्कत होगी। अब एक और दिया हुआ है, पॉइंट नंबर आप देखेंगे 25। तो पॉइंट नंबर 25 में दिया है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ पेंसिल, रबड़, शार्पनर और रूलर लेकर के जा सकते हैं। मतलब पॉइंट नंबर 25 में पेंसिल बोल दिया है, आप इरेजर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, शार्पनर भी लेके जा सकते हैं और आप अपने साथ फुट्टा भी ले जा सकते हैं जिसको लाइन वाइन खींचनी होगी उनके लिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने बाहर प्रैक्टिस करी है और क्या नाम है पेन से, और उसको लग रहा है कि अंदर वहाँ पे पेन दे दिया जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए अंदर पेन दे दिया जाता है और मान लीजिए आपका एक पन्ना भरा और उसके बाद वो पेन नहीं चला, तो फिर वो जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा? तो आप समझिए, आप अपनी तरफ से जो अभी आपके पास समय बचा हुआ है, 2 दिन का जो समय है, 1-1.5 दिन का जो समय है, उसमें आप प्रैक्टिस जो है वो पेंसिल से भी कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर लेंगे और इतना दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे 80 स्पीड से बोली जाएगी तो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप अभी से कर सकते हैं। लेकिन अपने साथ आप पेन भी वहाँ लेकर के जाइए और पेन आप अपना इस्तेमाल करने वाला ही लेके जाइए। अगर वो पेन अंदर अलाउ कर देते हैं, और पेन कौन सा अलाउ होता है? वो ट्रांसपेरेंट वाला पेन अलाउ होता है बेटा, जिसमें थोड़ा सा दिखाई देता है। तो ट्रांसपेरेंट वाला पेन से आप प्रैक्टिस कर लीजिए और वो आपको अंदर ले करके जाने देते हैं तो आप अपना आराम से वहाँ से पेन से लिख सकते हैं। वरना मेरा तो केवल बच्चों से यही सजेशन है कि अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है उस समय पे आप अपना पेंसिल के पेन के साथ साथ पेंसिल से भी आप अच्छे से जो है ना वो प्रैक्टिस कर लीजिए। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। आप जो पेन से लिख लेते हो वही पेंसिल से लिखते हैं। बस थोड़ा सा आप ये देखना होगा कि जो ज़्यादा बड़ी पेंसिल मत छीलिएगा ना, ज़्यादा छोटी छील लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि 800 वर्ड आपको वहाँ पे लिखने हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे अंदर आपको पेन लेके जाने के लिए देते हैं, आप दोनों चीज़ें अपने साथ में लेके जाइए, पेन भी और पेंसिल भी, तो फिर अपना आप अंदर पेन से भी लिख सकते हैं। तो जो पेन से लिखने वालों की जो संख्या होती है बेटा वो बहुत कम होती है या बहुत अनुभवी हो जाते हैं, तो वही बच्चे पेन से लिखते हैं। तो मेरा केवल यही सजेशन है कि आप दोनों से भी प्रैक्टिस कर लीजिए और जब सेंटर के बाहर जाइए जिस पे भी अलाउ हो तो अपना वहाँ पर जा करके आप अपना लिख सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।